हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन एस2 में। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4। तो चलते हैं दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th। कौन सा? क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है बेटा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। इस चैप्टर को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। टोटल बात करूं अगर मैं एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में इसकी 3 एक्सरसाइज हैं, 4.1, 4.2, 4.3। 3 वीडियो में हम ये कवर करेंगे। एक वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी टोटल 4 पार्ट में हम 4th चैप्टर को खत्म कर लेंगे टोटल 4 वीडियोज में। ठीक है, ये अलग अलग बता देता हूं मैं आपको। ये केवल इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, यानी 4.1 एक्सरसाइज में ज्यादा कुछ खास नहीं, इंट्रोडक्शन है। 4.2 में फैक्टर्स करना, फैक्टर करना आप जानते होंगे, सेकंड चैप्टर में सिखा चुका हूं। और इक्वेशन बनाना। ठीक है, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स यानी मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, विविक्तीकर और द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र आप मुझसे पूछेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कौन सी है, तो वो है 4.3। उससे कम इंपॉर्टेंट पूछेंगे तो 4.2। सबसे कम 4.1, क्योंकि 4.1 में ज्यादा कुछ नहीं है, इंट्रोडक्शन है। और बाकी इसका इंट्रोडक्शन भी मैं आपको चैप्टर नंबर 2 में करा चुका हूं। ठीक है, क्या है इंट्रोडक्शन में कि द्विघात समीकरण क्या होती है, द्विघात समीकरण होती क्या है, किन्हें कहते हैं। तो बेटा ये तो मैं बता चुका हूं आपको कि द्विघात समीकरण ax⁴ प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में होती है। ax⁴ प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है कि ये एक द्विघात समीकरण है। क्या हमेशा केवल x आएगा यहां पर? क्या हमेशा केवल x आएगा? आंसर है नहीं। कोई भी वेरिएबल आ सकता है यहाँ पर, कोई भी वेरिएबल। ठीक है, जिसकी डिग्री 2 हो। डिग्री जानते हैं आप, जिसकी सबसे बड़ी पावर 2 हो। ठीक है, तो बात आई आपको समझ में। आप जानते हैं यहाँ पर a क्या है? a है x² का गुणांक। b क्या है? x का गुणांक। x का गुणांक। c क्या है? अचर पद। अचर पद। आप वो सारी बातें आप जानते होंगे। मूलों का योग क्या होता है? ठीक है, सम ऑफ जीरो। मूलों का गुणनफल क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये सब हमारे सेकंड चैप्टर की बात है। दूसरा, हम फैक्टर्स भी सीख चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में ही। फैक्टर्स भी हम सीख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1। इतनी सी बात है 4.1 एक्सरसाइज में। एक तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें इक्वेशन बनानी है। हमें ये पता करना है कि इक्वेशन कैसे बने, केवल इक्वेशन बनानी है, सोल्व नहीं करनी। दूसरा, एक क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण है। तो शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 4.1 बिना किसी देरी के। निकाल लो भैया अपनी एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज 4.1 और इधर से मैं शुरू कर देता हूं एक्सरसाइज 4.1 आपकी। तो चलिए दोस्तों, देखिए वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, इसका कारण है। अब ये वीडियो लेट नहीं होगी, रेगुलर अपडेट मिलेगा आपको। डेली क्लास चलेगी, डेली हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे। वीडियो में देरी का कारण अगर आप जानना चाहते हैं तो वो है इंटरनेट। थोड़ी सी मेरे वाईफाई में प्रॉब्लम हो गई थी, अब वो ठीक हो गई है। तो अब आपको रेगुलर क्लास देखने को मिलेगी। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 मिटा दूं क्या? एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ हम सोल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे 4.1 और तेजी के साथ कर लेंगे, है ना, क्योंकि ज्यादा कुछ खास है नहीं। अरे यार, एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन आप देखेंगे। क्वेश्चन में लिखा है x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x-3। इसमें बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो आप ही मुझे बताएंगे
द्विघात समीकरण का क्या रूप होता है। ax की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी अगर कोई व्यंजक आपको ऐसा मिलता है जो ax की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, तो उसे आप कह देंगे कि ये द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 की पावर 2, ठीक है भैया, x प्लस 1 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x माइनस 3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, ये आपको सिखाया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जो आप चाहें। यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसे ओपन करेंगे। a की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 प्लस 2 a b इज इक्वल टू 2 की x में मल्टीप्लाई करोगे भैया 2x, 2 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे भैया 3 2 जा 6। क्या होगा यहाँ पर x की पावर 2 प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। ठीक है, ये वाली डिजिट को इधर लेके आएंगे, ये वाली डिजिट को इधर लेके आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये प्लस 2x से माइनस 2x कट जाएगा और यहां पर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या इसमें सबसे बड़ी घात, क्या इसमें सबसे बड़ी घात 2 है? जी हाँ सर है। हम इसकी तुलना करेंगे ax की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो हम देखते हैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7। तो इससे हमें पता चलता है हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। आंसर आएगा यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह के क्वेश्चन है, बड़े आसान सरल से क्वेश्चन, जिन बच्चों को मल्टीप्लाई डिवाइड करनी आती है आंसर आ जाएगा, जिन्हें फॉर्मूले याद है उन्हें भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये तो आप कर सकते हैं। देखो कैसा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। बेटा माइनस 2 की 3 में मल्टीप्लाई करो, x की पावर 2 माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करोगे प्लस 2। ध्यान से देखो, ये इधर आएगा, ये भी इधर आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस से हो जाएगा माइनस, माइनस से हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 0। यहां से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। आप जानते हैं सेम साइन वाले जुड़ जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आपके फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन है x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 और ब्रैकेट में x प्लस 3। देखिए भैया, लेफ्ट हैंड साइड में 2 ब्रैकेट, राइट हैंड साइड में 2 ब्रैकेट, हमें मल्टीप्लाई करनी है। जिनको मल्टीप्लाई करनी नहीं आती सीख लीजिएगा। ये x लिखा है, इस x की इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैं इस x की x में मल्टीप्लाई करता हूं x स्क्वायर आता है, जब मैं इस x की 1 में मल्टीप्लाई करता हूं तो x आता है। माइनस 2 की x में मल्टीप्लाई करता हूं माइनस 2x आता है। माइनस 2 की 1 में मल्टीप्लाई करता हूं माइनस 2 आता है इज इक्वल टू x की 2 में मल्टीप्लाई करता हूं भैया x की पावर 2, x की 3 में मल्टीप्लाई करता हूं प्लस 3x, माइनस 1 की x में मल्टीप्लाई करता हूं माइनस x, माइनस 1 की 3 में करता हूं माइनस 3। यहां से क्या बनेगा माइनस x। क्यों सर माइनस x क्यों भैया, ये प्लस का 1 ये माइनस का 2, एक प्लस का एक माइनस का, क्या करते हैं माइनस। जब दोनों संख्या प्लस की होंगी प्लस करेंगे, दोनों संख्या माइनस की होंगी तब भी प्लस करेंगे, जब एक प्लस और एक माइनस की होगी तो माइनस करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 3x में से x घटाएंगे भैया प्लस का 2x माइनस का 3। पूरा व्यंजक या तो इधर वाला इधर ले आओ या इधर वाला इधर ले जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखने के लिए क्या मिलता है यहां पर बताओ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, माइनस एक्स जुड़ा तो माइनस का 3x प्लस का 3 माइनस का 2 बनेगा प्लस 1। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का यानी 0 इंटू एक्स स्क्वायर बनता है, यानी एक्स स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब है
कि ये बहुपद नहीं है। यहाँ वाले सवाल में आप देखिएगा, इसकी तुलना करेंगे ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक द्विघात समीकरण है। आइए भैया फर्स्ट के फोर्थ क्वेश्चन पे, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। जिन्हें नहीं आया है दोबारा मुझे कमेंट करके बता देना, मैं एक छोटी सी वीडियो बना के आपको दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 आप कर लेंगे, 6 भी होल स्क्वायर खोलना है 6 में। 7 देख लीजिए आप, जो मैंने बताया होमवर्क भैया उन्हें कर लेना, ना हो तो मुझसे पूछना। देखो वो बचे हुए सवाल इसकी तरह हैं, एक क्वेश्चन इसकी तरह है, 2 क्वेश्चन इसकी तरह है, तो मैं 7 कर रहा हूँ। फर्स्ट का 7 मैं कर रहा हूँ। देखो बहुत आसान सवाल है ना, आप लोग कर लेंगे मेहनत से। जिन्हें नहीं समझ आएगा वे कमेंट में डाल देना क्वेश्चन नंबर लिखे। एक बच्चे ने मुझसे पहले क्वेश्चन पूछा था, कोई थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा था, वो बेचारा उसने मेरी कमेंट देखी नहीं है। मैंने उससे पूछा था कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन बताना है। भैया क्वेश्चन प्रॉपर या तो लिख दिया करो, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों के लिए कुछ सोच रहा हूं जहां से आप अपने डाउट पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है x प्लस 2 की पावर 3, x प्लस 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2x, इज इक्वल टू 2x, x की पावर 2 माइनस 1, x की पावर 2 माइनस 1। ओके नो प्रॉब्लम। ये है भैया आपका a प्लस बी की घात 3, x प्लस वाई की घात 3। फॉर्मूला आप जानते हैं, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3 गुणा a गुणा b और ब्रैकेट में a प्लस b इज इक्वल टू 2x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करोगे भाई साहब 2x की पावर 3 माइनस 2x आ जाएगा। यहां से आपको देखने के लिए मिलता है x की पावर 3, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, 3 2 जा 6 x ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x की पावर 3 माइनस 2x। यहां से देखेंगे आप इस पूरे को इधर ले आइए, x की पावर 3 प्लस 8, 6x की x में मल्टीप्लाई कीजिए 6x की पावर 2, 6 की 2 में कीजिए 12x और 2x को इधर ले आइए तो प्लस से माइनस, ये 2x आ जाएगा इधर, ठीक है भैया। देखो ये 2x की पावर 3 प्लस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ओके देखिए x की पावर 3 यहाँ प्लस किया, यहाँ माइनस का 2, यहां से बचेगा माइनस x की पावर 3 प्लस का 8, 6x स्क्वायर इसके जैसा कोई है नहीं, 12x और 2x मिलके बन जाएंगे 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करो, a x की घात 2 प्लस b x प्लस c बराबर 0 से कंपेयर मतलब तुलना करो। तुलना करोगे तो यहां पर x की पावर 3 आता है, तो हम लिखेंगे नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है। कैसे पता चला नहीं है? क्योंकि x की पावर 3 आया। मैंने क्या बताया था, द्विघात समीकरण कौन होते हैं, जिनमें x की पावर 2 आए। सेम टू सेम इसी तरह से 8वां क्वेश्चन होगा। कौन सा भैया? 8वां। आप सब जानते हैं, ना होने की स्थिति में क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना है। दूसरा, अपने सभी दोस्तों को जिनको जरूरत है, जो सच में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उन लोगों को वीडियो को शेयर करना तुम्हारा काम है। आप लोग शेयर नहीं करते, गंदे बच्चे हो रहे हैं आप। शेयर करें इस वीडियो को, ठीक। ओके क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज्यादा है। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे यह नहीं कहा कि इक्वेशंस को सोल्व कीजिए, हमसे केवल कहा है कि इन्हें द्विघात समीकरण के रूप में बनाइए। मतलब कि हम ये समझना चाहते हैं कि द्विघात समीकरण कैसे बनती है। तो मेरी 2-3 बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, नोट कर लो एक साइड में। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा। आराम आराम से सुन सुन के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देर से लिखोगे, वीडियो को रोक रोक कर लिखो, इट्स ओके। लिखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जब आपसे कहा जाए 2 क्रमागत पूर्णांक, तो आप एक को x लिखेंगे, एक को लिखेंगे x प्लस 1। ये सारी चीजें नोट कर लो, काम आएंगी सवाल में।
जब आपसे कहा जाए दो धनात्मक सम या विषम, चाहे सम कहे चाहे विषम कहे, तो आप क्या करेंगे, एक को x मानेंगे, एक को x+2। ठीक है। जब आयु वाला सवाल आए और आयु में कहा जाए 5 वर्ष बाद, तो आप जानते हैं प्लस करेंगे, 5 वर्ष पहले माइनस करेंगे, इस तरह के सवाल। बाकी सवाल जैसे जैसे आएंगे मैं वैसे वैसे आपको बता दूंगा। क्वेश्चन है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528। ठीक है, दिया क्या है भैया, आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आयत का क्षेत्रफल है 528 मीटर की घात 2। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, माना चौड़ाई बराबर x, तब लंबाई क्या होगी भैया इसकी, भैया जी लंबाई हो जाएगी 2 गुणा x, 2 गुने से एक अधिक, ऐसी तो लिखेंगे। ये मीटर है, हिंदी में लिख देता हूं मीटर, इधर भी मीटर। ध्यान दीजिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। बेटा जी सवाल में आयत का क्षेत्रफल दिया है हमें 528, आयत की लंबाई है 2x+1, आयत की चौड़ाई है x। 528 इज इक्वल टू 2x⁻² प्लस x, ये वाली डिजिट उधर जाएगी, देखिएगा 2x⁻² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ध्यान दो, क्या ये x⁻² का व्यंजक है, क्या ये ax⁻² प्लस bx प्लस c के जैसा है, यदि हाँ तो यही बनाना था। सोल्व करना हम अगली एक्सरसाइज में सीखेंगे। इस एक्सरसाइज में केवल हमें इक्वेशन बनानी है, आप सोल्व करना चाहें कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं नहीं कर रहा क्योंकि जितना क्वेश्चन है भाई मुझे उतना ही आंसर कराना ना अभी। अगला क्वेश्चन देखो, दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, कॉन्जुगेटिव धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। वेरी गुड। माना पहला पूर्णांक, माना पहला पूर्णांक x है, तब बताइए दूसरा पूर्णांक क्या होगा। क्रमागत का मतलब है लगातार। अगर मैं कहूं एक संख्या 2 है तो आप जानते हैं 2 से अगली संख्या क्या आएगी बेटा, 3। कैसे पता चला, 2+1। यहां मैं कह रहा हूं एक संख्या x है, तो बताओ अगली संख्या क्या आएगी, x+1। प्रश्न के अनुसार क्या हुआ है, प्रश्न में बताइएगा जरा। प्रश्न के अनुसार हुआ ये है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर 306। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल करने के लिए आता है, हल करने के लिए आता है ऐसा सवाल। यहां मैं केवल इक्वेशन बना के छोड़ रहा हूं, ठीक है, पेपर में आता हल करने के लिए। 4 नंबर या 6 नंबर का। x के x में मल्टीप्लाई करेंगे, x⁻², x की 1 में करेंगे प्लस x इज इक्वल टू 306। इनको इधर लेके आएंगे तो यह आ जाएगा x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है क्या, ये आपकी इक्वेशन बन गई। कैसी इक्वेशन है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है भैया, मान लेते हैं रोहन की आयु, माना रोहन की आयु बराबर x, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। रोहन की आयु कितनी है भैया, x। तब रोहन की माता जी की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की माता की आयु, एज ऑफ रोहन्स मदर, इससे 26 साल बड़ी है। यानी अगर ये 2 साल का है तो इसकी मम्मी जी 28 साल की हैं, अगर ये x साल का है तो इनकी मम्मी जी x+26 साल की हैं। उसके बाद प्रश्न में दिया है अब से 3 वर्ष बाद, तो बेटा जी 3 वर्ष बाद की स्टोरी बनाएंगे हम। क्या बनेगी 3 वर्ष बाद की स्टोरी, रोहन जी की उम्र में 3 जुड़ जाएगा, जुड़ गया। रोहन जी की मम्मी जी की उम्र में भी 3 ईयर जुड़ जाएगा, जुड़ गया। ये कहानी हुई 3 वर्ष बाद। लेकिन हुआ क्या, ये है 3 वर्ष बाद रोहन जी, ये है रोहन जी की माता। प्रश्न अनुसार क्या दिया है, यहां पे कर दूं क्या, यहां से कर देता हूं। प्रश्न अनुसार आपको क्या दिया है बताइएगा। प्रश्न अनुसार दिया है बेटा कि इन दोनों की आयु का गुणनफल। वेरी गुड, इन दोनों की आयु का गुणनफल यानी x+3 और ये कितना हो जाएगा बताना जरा, x+29, x+29, x+3 और x+29 की मल्टीप्लाई करके x+3 x+29 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्या 360, 360। वेरी गुड, मल्टीप्लाई करेंगे x की x में बेटा x⁻², 3 की x में बेटा 3x,
एक्स की 29 में बेटा 29 एक्स, 29 की 3 में 29 दिया 87। नहीं समझ में आया तो एक एक को दुबका कर ले, देख कैसे करेगा। 3 को दुबका पूरे की एक्स में कर, एक्स को दुबका पूरे की 3 में कर। यहां से पता चला 360 को इधर लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर 29 और 3 हो गया 32 एक्स प्लस 87 माइनस 360। 360 में से 87 घटा भैया, 360 में से 87 घटाएगा, 10 में 7 गए 3, 15 में 60 गए 7, 273 माइनस का 273। ये भी तो द्विघात समीकरण है, हाँ या ना? जी भैया है। ठीक है, अगला, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। यदि 8 किलोमीटर कम कर दें तो उसकी दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लगता है, चाल बताइए। ओके, चाल बतानी है तो हम मान लेंगे माना रेलगाड़ी की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 भैया, माना रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल है आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x। इसके बाद क्या कह रहे हैं, टोटल दूरी तय करते हैं ये भाई साहब 80 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी कितनी तय करी है, 480 किलोमीटर। यहां से अगर मैं आपसे कहूं समय बराबर बताओ, देखो भैया चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। समय बराबर क्या होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, सूत्र है दूरी कितनी है 480, चाल कितनी है x। ठीक है भैया, वेरी गुड। दूसरी कंडीशन सुनेंगे बिल्कुल ध्यान से कि अगर 8 किलोमीटर स्पीड कम कर दें, ठीक है भैया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम करने पर, चाल कम करने पर भैया कितना समय लगेगा, इसे समय लगेगा, इसे टी मान लेता हूं मैं, टी। इसे जो समय लगेगा वो लगेगा दूरी 480 बटे चाल कितनी होगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम। अब एक बात बताओ, चाल कम कर दी, चाल कम कर दी तो समय बढ़ जाएगा क्योंकि हर छोटा हो गया, हर छोटा हो गया। अब 8 किलोमीटर मतलब मंदा चलेंगे तो ज्यादा समय में पहुंचेंगे, मंदा चलेंगे तो ज्यादा समय में पहुंचेंगे, हाँ या ना? तो इन दोनों का अंतर, यानी इसमें ज्यादा समय लगा इसमें कम समय लगा, तो प्रश्न अनुसार क्या है जी, प्रश्न अनुसार जब इस चाल से चलता है, ठीक है भैया, इस चाल से चला दो, माइनस जब इस वाली चाल से चलता है इससे चला दो, बराबर आ जाता है 3 घंटे का अंतर। यानी जब x से चलता है तो इतने समय में पहुंचता है, जब x माइनस 8 से चलता है तो इतने समय में पहुंचता है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आता है 3। एलसीएम ले लें क्या जी सर, एलसीएम ले लो, x इंटू एक्स माइनस 8। देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, ये वाला डिब्बा ये वाला डिब्बा ले लिया, यहाँ पे क्या लिख रहा है 480, इस डिब्बे के अपोन में ये वाला डिब्बा है x माइनस 8, तो हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले की, माइनस 480 ये लिखा हुआ, इसके अपोन में x लिख रहा है तो मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, x माइनस 8 की, इज इक्वल टू 3। समझ आया क्या, नहीं समझ आया? नहीं समझ आया, दोबारा से देख ले एक बार जल्दी से। चलो भाई, 480 की x में गुणा करो भैया, 480 x माइनस 480 की x में गुणा करो, माइनस 480 x, माइनस माइनस प्लस, 480 की 8 में गुणा करेंगे, 480 गुणा 8 बताओ कितना आ जाएगा, 8 0 0, 8 अट्ठे 64, 8 चौक 32, 32 और 6 38, 3840 इज इक्वल टू 3। अपॉन में लिखेंगे भैया x माइनस 8, x की x मल्टीप्लाई करो बेटा x स्क्वायर, 8 की x मल्टीप्लाई करो बेटा 8x, इससे ये कैंसिल, कैंसिल है क्या, हाँ जी, ये इज इक्वल टू में 3 है ना, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी क्या जी सर, 3840 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 8x, इनको इधर ले आएंगे बेटा, 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस से हो जाएगा माइनस 3480, इधर आ जाएगा 0। क्या ये समीकरण बन गई है, क्या ये समीकरण बन गई है जी सर?
बेटा मल्टीप्लाई गलत कर ली ना हमने, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, ठीक है। ओ 8 चौक 32 और 6, अरे यार 480 की 8 है ना यार, 800, 8 अट्ठे 64 का 4 का 8 चौक 32 और 6 38, ठीक है ना। ओहो ठीक है, एक बार देख लेना, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये गलत लिख दिया मैंने ये, ठीक है भैया, ठीक है। ओके एक्सरसाइज खत्म हुई, ठीक, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर। देखो भैया रेगुलर एनसीईआरटी का पैटर्न पहले फॉलो रखो। एनसीईआरटी पढ़ो, मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ, इसी तरह से नंबर आते हैं जो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट होके पढ़ो, ठीक है। मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, बाकी ये वीडियो आप रेगुलर चलेंगी तो आपको कोई चिंता की बात है नहीं, टेंशन फ्री होके रेगुलर पढ़ो। फिर बता रहा हूँ मैं, एक बार फिर से सुन लो क्या करना है। जितना एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करा रहा हूँ सारी एक्सरसाइज कर लो मेरे साथ साथ, जितने चैप्टर के बाद में क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे कर लो मेरे साथ साथ। जब पूरा सिलेबस एक बार ऐसे हो जाएगा कंप्लीट, फिर मैं प्रैक्टिस के लिए थोड़े और अच्छे क्वेश्चन, बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन सब कुछ एक साथ ले आऊंगा, ठीक है। वो ज़्यादा सेशन नहीं चलेंगे, 10-15 सेशन में मैं पूरा सब कुछ जो भी आने वाला है 10-15 सेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा। उसके बाद क्या करेंगे फिर, उसके बाद मैं एक एक सब जो सबसे लास्ट क्लास होगी हमारी, उस लास्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा कब होगी हमारी लास्ट क्लास, सब कुछ, ठीक है। सब कुछ तुम लोगों को बता के चलेंगे। दूसरा, जब लास्ट क्लास होगी तो उस लास्ट क्लास में तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा कितने, टोटल 30 से 40 क्वेश्चन पूरे मैथ के, टोटल 30 क्वेश्चन तो कर लोगे ना तुम, टोटल 30 क्वेश्चन कर लेना, उनसे बाहर पेपर में नहीं जाने दूंगा, ठीक है। पेपर को पकड़ के लाना तुम्हारे पास मेरा काम है, मुझे फॉलो करना तुम्हारा काम है। फॉलो करो, वीडियो को रेगुलर देखो, ठीक है। और जितना हो सके जिन बच्चों को जरूरत है उन तक पहुंचाओ, जिनको जरूरत है उन तक पहुंचाओ। ओके बाय, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।